नमस्ते पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराने वाली है क्लास 11th का चैप्टर 2 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर भी हम पिछले चैप्टर की तरह कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा वन शॉट में विद एवरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ये कि ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ाई करेंगे कि हमारा जो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है किस में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। द मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे, जब उसकी पोजीशन में कुछ चेंज हुआ होगा। पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये बॉडी मोशन में रही होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये है हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन लिखना चाहूँ तो लेट अस सपोज अगर उसने ओरिजिन से स्टार्ट करा है और वो यहाँ तक आ गया, ये है हमारा आर वेक्टर जो कि उसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। तो अब इस पॉइंट पे उसके पास कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जब वो यहाँ तक चल के आया है। तो अच्छा, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। और अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। देखो ये कुछ कुछ उसकी तरह जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, उसमें भी हम ये करते थे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम वही यहाँ पे करा है, बस यहाँ पे ओरिजिनली ये ओरिजिन पे था इसलिए ऐसा लिया है। अगर ये ओरिजिन पे ना होता, लेट अस सपोज कि ये पार्टिकल ने यहाँ से कहीं इस पोजीशन पे मूव करा होता, तो फिर हम इस आर वेक्टर को मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये सेम हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह ही है और वहाँ पे हमने सिर्फ 2D में चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ पे 3D भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। 3D का मतलब मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, लेकिन हो सकता है कि वो x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज हुए हों। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई भी डायरेक्शन ना हो। अच्छा पहली चीज, तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस बोलूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। ठीक है, दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटीज कैसे ऐड होती है, जैसे 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो कहने का मतलब इसे हमने जो बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा है उससे क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा है वेक्टर्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसके लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा तीसरी चीज, जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में चेंज हो सकती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज कैसे कैसे चेंज हो सकती है। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हुई है तो इसका मतलब हो सकता है कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, हो सकता है सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हुई हो सकता है कि दोनों चेंज हुए हों। तो कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी कब कब चेंज हो सकती है, या सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज, या सिर्फ डायरेक्शन में, या दोनों में चेंज के कारण भी क्या हो सकती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आ सकता है। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। तो अगर हम 2 स्केलर नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक स्केलर नंबर ही होगा, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर्स में क्या हो सकता है, वो स्केलर भी हो सकता है और वो वेक्टर भी हो सकता है। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी जब वेक्टर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करा है तो स्केलर आएगा, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करा है तो वेक्टर आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, स्केलर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, और वेक्टर्स के
फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ठीक है, चलो तो अब हमारी सबसे पहली क्वांटिटी आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि जो हमने एक्चुअल पाथ कवर करा है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ठीक है, देखो लेट अस सपोज कि ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है, मैं ए से बी गई बाय सी और ए से बी गई ये स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ए से बी तक गए हैं ए सी बी तो ये डिस्टेंस है, अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन में गए हैं तो ये डिस्टेंस है। कहने का मतलब हमारा डिस्टेंस वो होता है जो कि उसने एक्चुअल पाथ कवर करा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। और ये क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल हो सकता था, ये डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखो पिछले में मैंने भी बताया था, अच्छा हम ए से बी पॉइंट तक गए बाय ए सी बी, तो ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी जो डायरेक्ट रास्ता है। कहने का मतलब डिस्टेंस वो होता है जो कि हम असलियत रास्ते में जिससे गए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से हमने शुरू करा और जहां पे हमने एंड करा, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है? मीटर। डायमेंशन क्या होती है? एल। ये डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, आगे देखो, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से। कहाँ कहाँ निकालना है? सबसे पहले है इन दी पाथ ए बी। अगर मैं सिर्फ ए से लेके बी तक जाऊं तो चलो ए बी में स्ट्रेट लाइन जो पाथ है, देखो ये कोई सेमी सर्कुलर है, तो अगर ये रेडियस 20 है तो ये भी कितना होगा? 20, और ये भी कितना होगा? 20। ठीक है, तो अगर मैं ए से बी तक गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? इक्वल। क्यों है इक्वल? क्योंकि भाई वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो वही है। और इसने बोला है कि ए से बी तक डायरेक्ट गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये फिर डिस्टेंस भी यही होगा। तो फर्स्ट पार्ट में दोनों ही केस में फॉर ए बी हमारा जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा? 20 + 20 40 मीटर, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी होगी? 40 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखो बाय ए सी बी। ए सी बी, अच्छा ए सी बी गया है वो, तो डिस्टेंस कितना होगा? ये सेमी सर्कुलर पाथ है, टोटल जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा फिर? पाई आर। तो ये वाली जो चीज है वो कितनी हो जाएगी? एल। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। इसका मतलब कि 20 पाई। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी होगी? 40। इज इट क्लियर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड कहां से कहां जा रहा है? ए डी ई बी। ए डी ई बी, ये 10 है, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40, और उसके बाद ये भी 10। तो थर्ड पार्ट में लेंथ कितनी होगी? डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 40 + 10, कितना आ गया ये? 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी होगी? 40। ठीक है, देखो तीनों ही केस में या तो हमारी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है या फिर उससे छोटी है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ
8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है देखो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, क्या बोला इन्होंने, बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, पहले बॉडी 6 मीटर नॉर्थ गई है, उसके बाद 8 मीटर ईस्ट, फिर उसके बाद 8 मीटर ईस्ट, ये कितना है 6, ये 8, अब उसके बाद इसने क्या बोला 10 मीटर वर्टिकली अप, ऐसे समझो 10 मीटर वर्टिकली अप। इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में कितना मूव करा है 8, वाई एक्सिस में 6, और ये 10 जो है वो जेड एक्सिस में मूव करा है। और आर का फॉर्मूला भी कितना बताया था मैम ने, √x² प्लस y² प्लस z², जितना जितना मूव करे सबकी वैल्यूज पुट कर दो, 8² प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 64 प्लस 36 प्लस 100 का अंडर रूट, कितना हो गया ये 200 का रूट, ये आ गया 10√2 और मीट। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या बोला है हमें, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। चलो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, 30 मीटर नॉर्थ, इसका मतलब इस डायरेक्शन में चला है 30 मीटर। अच्छा, अब उसके बाद 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब यहां से यहां चला है 20 मीटर। ठीक, और उसके बाद क्या बोला है 30√2 इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब ये यहाँ पे है तो यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली होगी, यहाँ पे कितना चला ये 30√2। इज इट क्लियर? ठीक है, पहले ही मैं 30√2 को रिजॉल्व कर लूँ। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो ये जो टोटल एंगल होता है कितना होता है 90, अगर साउथ वेस्ट है तो मतलब इसके बीच में ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसे रिजॉल्व करूँ तो मैं कितना आ जाएगा ये 30√2 साइन 45, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा ये 30√2 cos 45। ये कैसे रिजॉल्व करा है मैंने, अभी हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या करना होता है, जो कि एंगल के साइड वाली साइड है उसमें, एंगल के साथ वाली जो साइड है उसमें कॉस कंपोनेंट लिखते हैं, और जो उससे परपेंडिकुलर साइड है उसमें साइन लिखते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो अगर मैं इसे देखूं तो 30√2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, इसका मतलब ये हो गया 30 मीटर। सेम इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 30√2 cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना हो गया ये भी 30 मीटर। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये 30 मीटर इस डायरेक्शन में, फिर 20 मीटर इस डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ से 30 मीटर नीचे और 30 मीटर इस डायरेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 30 गए 30 वापस, ये तो कैंसिल, 20 इस तरफ गया लेकिन 30 इस तरफ गया, तो कितना डिस्टेंस बचा 10 मीटर। ठीक है, और वो भी किस डायरेक्शन में आ रहा है इस तरफ, तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, टुवर्ड्स वेस्ट। इज इट क्लियर? करें अब नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए इतना समझ लेना कि जो एंगल के साथ वाली साइड है वो कॉस कंपोनेंट और जो उससे परपेंडिकुलर है वो साइन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कहने का मतलब हमारी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारी क्या होगी, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की सेकेंड, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अच्छा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, LT-1 और m कितना होगा 0, ठीक है। ये कैसे आया, डिस्टेंस कितना है L, टाइम कितना है T, तो ये हो जाएगा LT-1 और जो नहीं होता है वो 0, तो M0 L1 T-1, ठीक है। चलो अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, अलग अलग तरीके की स्पीड कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी स्पीड होती है जिसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, ठीक है। मतलब पहले 2 मिनट में अगर उसने 2 मीटर कवर करा है तो अगले 2 मिनट में भी 2 मीटर ही कवर करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अच्छा, अब आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो कवर करा है अपॉन में टोटल टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि हमारी कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड इसकी स्पीड क्या थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब ऐसे समझो कि लेट अस सपोज हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हाँ ऑन एन एवरेज हमारी जो गाड़ी है वो 50 की स्पीड में चली थी, तो इसका मतलब कहीं स्पीड कम हुई कहीं ज़्यादा हुई, लेकिन अगर पूरे का एवरेज निकाला जाए तो गाड़ी 50 की स्पीड में चली है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम लेकिन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो आसान भाषा में बोला जाए तो स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या है फिर हमारी वेक्टर क्वांटिटी। सेम SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला वही M0 L1 T-1, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी L होती है और टाइम की T होती है, इसीलिए स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम आती है, ठीक है। चलो अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास अलग अलग टाइप्स की वेलोसिटी कौन सी होती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी देखूं एक परफेक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब मैं बोलूं कि एट t इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बता दो, तो वो क्या होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। कितना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr/dt। इज इट क्लियर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता लगेगी, लेट अस सपोज कि हमारी जो बॉडी है उसका ये पाथ है और मैं इस टाइम पे पूछ रही हूँ तो ये डायरेक्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अगर ये पूछूं तो ये डायरेक्शन है, ये पूछूं तो ये डायरेक्शन है। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे मैं पूछ रही हूँ उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना, क्लास 10th में ड्रॉ करा था, सेम वैसे ही उस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, टेंजेंशियल टू द पाथ। चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट दिस स्पीड एंड B to A एट दिस, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, A से B कितने स्पीड से गए हैं, 40 से इस डायरेक्शन में, और वापस कितने से आए हैं, 60 से। चलो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा अब एक बात बताओ, A से B गए हैं, हमें डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, x मान ले, ठीक है। तो A से B का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया है x,
तो ए से बी जाने पे x और b से a आने पे भी x, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x अपॉन में टाइम की बारी आई। देखो स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जाते वक्त a से b में स्पीड कितनी है 40, डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना है t, t की वैल्यू कितनी आ गई x/40। ठीक है, फिर सेम ऐसे अगर मैं b से a आते वक्त देखूं तो स्पीड कितनी है 60, डिस्टेंस x, टाइम t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर x/60। इज इट क्लियर? ठीक है, तो टोटल टाइम हमने लिख दिया यहाँ पे x/40 प्लस x/60। इज इट क्लियर? चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये रब कर दे रही हूं मैं। कितना हो गया ये 2x अपॉन में x बाहर आ गया 1/40 प्लस 1/60, 60 प्लस 40 अपॉन में 40 इंटू 60, ये ऊपर चले जाएगा, कितना हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में दोनों को ऐड करके कितना हो गया 100। ठीक है, कितना आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? इसका मतलब 40 से गया 60 से वापस आया, तो एवरेज स्पीड कितनी है 48। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे a से b, b से a। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, जो मतलब जितना उसने चला है। अच्छा, अब एक बात बताओ, a से b, b से a, तो वापस कहाँ पे आ गया, a पे ही आ गया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है 0, तो वो भी हो जाएगी फिर 0। ठीक है, चलो आगे देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट कब, जब उसकी वेलोसिटी क्या है 0। तो कहने का मतलब सबसे पहले मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो कितना होएगा, वेलोसिटी हो जाएगा dx अपॉन में dt। अच्छा, अब x की वैल्यू चाहिए हमें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, t इज इक्वल्स टू √x प्लस 3। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां से वैल्यू निकालू तो t माइनस 3 इज इक्वल्स टू √x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t माइनस 3 का स्क्वायर। ये रूट दूसरी तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है मैंने। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें। वेलोसिटी कितना आ जाएगा d/dt, और x की वैल्यू कितनी है t माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आ गया, ये पावर आगे आ गई t माइनस 3। इज इट क्लियर? ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है ना, जो भी पावर में होगा वो आगे हो जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। लेट अस सपोज ये लिखा होता है d/dt ऑफ t की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है nt n-1, तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। हमें निकालना है जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी को 0 पुट करा 2t माइनस 3, तो ये 0 अपॉन समथिंग 0, t की वैल्यू कितनी आ गई है 3 सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या है उसके डिस्प्लेसमेंट, तो x की वैल्यू में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू t की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 का
स्क्वायर। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी 0 है उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन जब होता है व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट अकर्स ड्यूरिंग एनी सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी इक्वल टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, दूसरी चीज, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा कहाँ होगा? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरी चीज, यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा कब? इफ एंड ओनली इफ उसका जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होगा तो ही ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अच्छा आगे, वेलोसिटी एंड स्पीड रिमेन सेम फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर करा जा रहा है इक्वल टाइम में, तो वो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो हुए क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारी जो वेलोसिटी और स्पीड है वो क्या रहती है? सेम फॉर, अगर मैं इक्वल टाइम में बात कर रही हूँ तो 2 मिनट की बात कर रही हूँ तो 2 ही मिनट है सब चीज के लिए। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने इसका। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ड्राइविंग अ कार एट दी स्टेडी परफेक्ट जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो गाड़ी इस स्पीड पे चल रही है तो इसका मतलब वो हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 60 किलोमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है, अगर मैं एक टाइम देखूं, मान लो कि मैं 2 मिनट की बात कर रही हूँ, तो हर 2 मिनट बाद उसने जो डिस्टेंस कवर करा है वो कम या ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2 मिनट में देखा तो उसने 1 किलोमीटर कवर करा, दूसरे 2 मिनट में देखा तो 50 मीटर, 500 मीटर, दूसरे 2 मिनट में देखा तो 10 मीटर, 20 मीटर। कहने का मतलब अगर मैं सेम टाइम की बात कर रही हूँ तो हर एक सेम टाइम के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर करा है वो क्या है? अलग अलग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब बात आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कितने रेट से हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती थी? LT-1 डायमेंशन, और ये t, तो हो जाएगा LT-2। सेम ऐसे ही इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की भी सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना होता है? m0 L1T-2। ठीक है, चलो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, अलग अलग टाइप की जो एक्सेलरेशन है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से तो मतलब समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे याद रख लो कि हम स्कूल में जाते हैं सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करियो तब भी, वेलोसिटी की बात करियो तब भी, यूनिफॉर्म मोशन की बात करियो तब भी, और अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं उसमें भी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज जो हो रही है वो सेम है सेम टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अच्छा दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है कि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी a इज इक्वल्स टू dv अपॉन में dt, कि अगर मैं एक टाइम पे देखूं कि मेरी वेलोसिटी क्या चेंज हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? चलो अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है विद टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, घट रही है तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, चलो
अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस कैलकुलेट. ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है. हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होती है? dx अपॉन में dt. ठीक है, तो चेंज निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 18 प्लस में 10t. ठीक, अब कब बोला है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो t की वैल्यू क्या पुट करनी होगी हमें? 2. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 कितनी हो जाएगी? 18 प्लस 10 इंटू 2 कितना आ गया? 20. 20 प्लस 18 कितना आ गया? ये 38 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अच्छा देखो सेकेंड पार्ट, हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी इन दोनों के बीच में निकालना है. और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है और जितना भी इन्होंने टाइम लिया है. ठीक है, तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन. तो एक बारी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैं पोजीशन निकाल रही हूँ और एक बारी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. तो कितना आ जाएगा ये? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2. ये समझ आया क्या करा है? बेसिकली t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पहले पोजीशन निकाली है, तो t की जगह पे 3 पुट कर दिया. फिर उसके बाद हमने किस पे निकाली है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो t की जगह पे 2 पुट कर दिया. इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो कितना आ जाएगा ये. इन दोनों में से 18 कॉमन ले लूं तो 3 माइनस 2 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1. तो 18 3 माइनस 2 1 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया? ये 25 प्लस 18 43 मीटर पर सेकेंड. ठीक, आगे क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो पोजीशन कितना है? 18t प्लस में 5t स्क्वायर. हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो पहले वेलोसिटी निकालनी होगी. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? dx बाय dt. तो इसको डिफरेंशिएट कर दो. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 18 प्लस 10t. ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल पता है ना, अभी पीछे भी बताया था. क्या था? d बाय dt ऑफ t की पावर n. तो कितना आ जाएगा? n माइनस 1. अच्छा, अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन में dt. इसका मतलब वेलोसिटी को भी एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा? एक्सेलरेशन. इसको डिफरेंशिएट करो. 18 की डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और 10t की डिफरेंशिएशन 10. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? करें अब आगे. चलो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड. अब हम लोग कैलकुलस मेथड की हेल्प से पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ग्राफिकल मेथड की हेल्प से निकालेंगे. ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है. पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. उसके बाद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से, फिर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, फिर उसके बाद कुछ ग्राफ्स हैं. ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है. तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे बाय द कैलकुलस मेथड. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखते हैं a किसके बराबर होता है? a होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, चलो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a dt इज इक्वल्स टू dv.
लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का रूल भी देख लो। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, लेट अस सपोज मुझे x की पावर n की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस एक कांस्टेंट आता है c, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन करनी है a dt। देखो जिसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, जैसे किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अगर t लिखा होता तो इंटीग्रेशन होती, अदरवाइज जो कुछ और लिखा है इसके अलावा वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो a बाहर आ जाएगा, dt इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dv। a बाहर क्यों आ गया, क्योंकि a क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब इसमें हमें लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, टाइम हम कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेके t तक। जब मैंने देखना शुरू करा तो उसको टाइम 0 मान लिया है, जहां तक हम नोटिस करने वाले हैं उसको टाइम t मान लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से t। अच्छा, वेलोसिटी की u से v, तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम u मानते हैं जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, और फाइनल वेलोसिटी को हम v मानते हैं जो कि एकदम लास्ट में हमारी बॉडी के पास वेलोसिटी है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं खाली dt की इंटीग्रेशन करूं, जैसे मान लो यहाँ पे खाली dx लिखा होता, dt लिखा है, इसका मतलब t की पावर कितनी है, 0। dt का मतलब यही तो हुआ कि यहाँ पे t तो है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसकी पावर कितनी है, 0। तो मैंने इसे लिख दिया t की पावर 0। इंटीग्रेशन करेंगे सेम फॉर्मूला से, कितना आ जाएगा, 0+1 अपॉन में 0+1, तो कितना आ गया, t की पावर 1 अपॉन में 1, तो कितना हो गया ये t। तो यहाँ पे आ जाएगा a और साथ में t। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। अच्छा, अब रही बात dv की, सेम ऐसी अगर dv की इंटीग्रेशन करेंगे वो भी कितना आएगा, v, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक। अभी ये थोड़ा आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, क्योंकि अभी ना डिफरेंशिएशन आती है ना इंटीग्रेशन आती है, और ये जो हम कर रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल्स कौन सा होता है, जिसमें कि हम लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है। चलो अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो मैं t की जगह पे एक बारी t लिखूंगी -0, फिर v की जगह पे एक बारी v लिखूंगी -u। कहने का मतलब ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसकी जगह एक बारी ऊपर वाली लिमिट, एक बारी नीचे वाली लिमिट, ठीक है। तो t -0 कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू v -u। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, ये u इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u + 8। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत इतने में। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी ड्राइव कर लिया। इज इट क्लियर, एक दो बार ये प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। कैलकुलस मेथड है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल लगता भी है, बस ये रूल याद रखना है इंटीग्रेशन का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमने ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेम कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कहाँ से शुरू करने वाले हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन में dt, ठीक है। वेलोसिटी हमने जो वैल्यू अभी पीछे निकाली है वही पुट कर देते हैं। क्या थी v की वैल्यू, v इज इक्वल्स टू u + 80 इज इक्वल्स टू dx अपॉन में dt, ठीक है। dt उधर जाएगा तो कितना आ गया, ये u + 80 dt इज इक्वल्स टू dx। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये u dt + 80 dt इज इक्वल्स टू dx। इज इट क्लियर, ठीक है। अब दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कितना आ जाएगा, u dt + 80 dt इज इक्वल्स टू dx। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे dt लिखा है तो इसका मतलब u क्या है, कांस्टेंट, ठीक है।
कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। लिमिट्स किसकी पुट करते हैं, देखो जिसके साथ डी लिखा होता है ना, यहाँ पे डी टी लिखा है ना, इसका मतलब हम चेंज इन टाइम देख रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम वाली ही लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0 से t, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 से t, और यहाँ पे लिमिट्स किसकी पुट करेंगे, x की। dx लिखा है तो x की लिमिट्स पुट करेंगे, तो dx क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो उसके लिमिट्स क्या क्या हो सकती हैं, पहले कुछ इनिशियल पोजीशन होगी उस पार्टिकल की, फिर जहाँ पे भी हमने देखा है वहाँ पे कुछ जो भी उसकी फाइनल पोजीशन है। तो dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, t इज इक्वल टू 0 से लेके t तक लास्ट। ठीक है, चलो अब u बाहर ले लिया है, dt की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, t। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है और डिफरेंशिएशन में एक पावर घट जाती है। जैसे यहाँ पे अभी t था ही नहीं, t की पावर कितनी थी 0, तो इंटीग्रेट करके t की पावर 1 आ गई है। यहाँ पे t की पावर कितनी थी 1, तो इंटीग्रेट करके t की पावर एक और आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, जब तक लिमिट्स पुट नहीं करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुई है, तब तक लिमिट्स को आगे लिखते हैं। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट्स को कहाँ लिखते हैं, पीछे। ठीक है, चलो ये कितना आ जाएगा, a t स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से लेके t। ये कितना हो जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। चलो लिमिट्स पुट कर दो, t माइनस 0। बेटा ये बैठ के देखने से नहीं होगा, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ करते रहना। जैसे ही मैं एक बारी पूरा फिनिश करूँ, वीडियो पॉज करनी है, दोबारा से करना है। ठीक है, प्लस a/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, कितना हो गया, ut प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2, x फाइनल माइनस x इनिशियल किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमने ड्राइव करनी है अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड होती कैसे है, कौन सी है, वैसे 9th में भी पढ़ी थी ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। लेकिन समस्या ये है कि थर्ड इक्वेशन में तो टाइम आता ही नहीं है, इसका मतलब टाइम को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा है, इसको एज इट इज लिखकर रहने दो, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। अब ये जो dx अपॉन dt है, इसकी वैल्यू ऊपर से यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू v dv a इज इक्वल टू v dv अपॉन में dx। समझ में आ गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता ना, तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी करा, फिर उसके बाद v की वैल्यू कितनी होती है, डी एक्स अपॉन डी टी, इसलिए मैंने इसे डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, v, और डी वी अपॉन डी एक्स बच गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a डी एक्स इज इक्वल टू v डी वी। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब वापस से इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा, a dx और यहाँ पे आ जाएगा v dv। अच्छा एक बात बताओ, dx है, लिमिट्स किसकी पुट करेंगे, x की, और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक। a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक। सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक। लिमिट्स पुट कर दो, कितना आ गया ये, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना होता है, s वो डिस्प्लेसमेंट होता है,
इसको मैंने लिख दिया है ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। ये उधर जाएगा तो क्या आ गया 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी है, किससे? बाय कैलकुलस मेथड। अभी यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग किससे ड्राइव करने वाले हैं? बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अच्छा अब ग्राफिकल मेथड से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए पहले एक चीज समझते हैं। देखो, जो भी चीजें हम डिफरेंशिएट करते हैं इसका मतलब वो स्लोप देते हैं, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें देता है एरिया अंडर द कर्व। ऐसे समझो, देखो अभी हमने पीछे क्या लिखा था? a इज इक्वल्स टू dv अपॉन में dt। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अगर इसी में मैं ये लिख दूं इसे a dt इज इक्वल्स टू dv, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमें स्लोप बताता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व बताता है। ठीक है, ये मैंने किससे लिखा है? a से। सेम ऐसे v किसके बराबर होता है? dx अपॉन में dt। इसका मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं v dt इज इक्वल्स टू dx, तो x किसके बराबर आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसका मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ड्राइव करने के लिए पहले ये चारों चीजें समझ में आनी चाहिए। ए का फॉर्मूला dv अपॉन dt, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है एक्सेलरेशन देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? पोजीशन। ठीक है, सेम ऐसे एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? वेलोसिटी। सेम ऐसे v किसके बराबर होता है? dx अपॉन dt, तो इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये लिख लिया है। चलो अब मैं इक्वेशन ड्राइव करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाली हूँ? इसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा था? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप किसके बराबर है? a। अब y2 y1 देखते हैं। y2 y1 देखो, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो ग्राफ है इसमें ये क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन, और ये क्या है? इनिशियल।
फाइनल पॉइंट पे एक्स एक्सिस कितना है t और इस फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो मैंने इसको लिख दिया t कॉमा v। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे टाइम कितना है 0, एक्स एक्सिस 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन में x2 माइनस x1 कितना हो गया t माइनस 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई v माइनस u अपॉन में t, ये इधर जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाके v इज इक्वल्स टू u प्लस 8। इजी है, समझ आया। चलो आगे करते हैं। सेकंड क्या निकालना है हमें, ग्राफ तीनों इक्वेशन में सेम ही निकलेगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं s, और s कैसे निकलेगा जब हम एरिया अंडर दी क्या निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम क्या लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे इस ग्राफ के अंदर का क्या निकालना है एरिया। ठीक है, कितना होगा देखो इस ग्राफ के अंदर का ये पूरा एरिया, ये फर्स्ट ट्रायंगल बना रहा है और ये दूसरा रेक्टेंगल बना रहा है ना। तो मैं कर सकती हूँ एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर कर्व किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, एरिया अंडर कर्व होता किसके बराबर है एस के, हाफ इंटू इस ट्रायंगल का जो बेस है यहां से यहां तक किसके बराबर है टी। अच्छा, इसकी हाइट देखो, ये u है, ये पूरा v है, तो ये जो इतना हिस्सा बचा है वो किसके बराबर होगा फिर, देखो ये पूरा v और ये u, तो ये बचा हुआ कितना होगा फिर v माइनस u। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, हाइट की जगह पे v माइनस u प्लस। अब बात आई है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में देखो लेंथ और ब्रेथ, तो कितना है ये वाली चीज कितनी है u और ये पूरा कितना है t, तो ये हो जाएगा u इंटू टी। कितना आ गया ये 1/2 t। अच्छा, v माइनस u की वैल्यू देखो पिछली इक्वेशन से पुट कर रहे हैं, यहां से v माइनस u किसके बराबर है 80, वही पुट करते हो t प्लस u t। कितना आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ये कितना हो जाएगा हाफ a और t कितनी बार है 2 बार, तो हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये वाली लाइन मैंने कहाँ से लिखी है, v माइनस यू किसके बराबर था 80। इज इट क्लियर। चलो आगे करें अब। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में भी वही चीज लगाएंगे, एरिया अंडर दी कर्व और एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या दे रहा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, ये जो एरिया है ये एक ट्रेपीजियम भी बना रहा है ना, देखो ये और ये, तो ये क्या बना रहा है एक ट्रेपीजियम भी बना रहा है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है,
एरिया अंडर कर्व जो है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कितना होता है, कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, 11 नहीं है, ये पैरेलल है। अच्छा अब इस ट्रेपीजियम में देखो बेस कितना है इसका t, और पैरेलल साइड्स ये दोनों पैरेलल है तो कितना हो जाएगा u प्लस v। तो ये हो गया t और ये हो गया u प्लस v। ठीक है, तो कितना हो गया ये s इज इक्वल्स टू 1/2। t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। यहां से देखो अगर मैं t निकालू तो कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, t की जगह पे v माइनस यू अपॉन में a, और ये कितना है v प्लस यू। ठीक है, कहाँ से आया ये, फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। अच्छा इसमें नीचे देखना a प्लस बी a माइनस बी, ये वेरी गुड, क्या होता है v a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, और यहाँ पे क्या है s। तो कितना आ गया ये बेटा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और ये क्या हो गई है हमारी थर्ड इक्वेशन ड्राइव। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन ड्राइव कर ली कैलकुलस से, और तीनों इक्वेशन ड्राइव कर ली है ग्राफिकल मेथड से। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बोला हुआ है कि अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, एक कार है स्ट्रेट हाईवे के अलोंग मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ, इसका मतलब ये जो स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, ये कौन सी स्पीड है आपकी, किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल स्पीड है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 5/18, 18 4 जा, ये आगे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे इज ब्रॉट टू स्टॉप, इस अब इस कार को रोका गया, तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई होगी, 0। ठीक, अच्छा आगे विद अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 मीटर। निकालने को क्या बोला है, व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कब आती है, जब हमारी वेलोसिटी कम हो रही होती है। ठीक है, इनिशियल ज्यादा फाइनल कम। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू, और हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, तो और हमें निकालनी है टी की वैल्यू। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, यू वी एस, तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें यू वी एस आता हो। थर्ड इक्वेशन है, ठीक है थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 0 माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a, और s की वैल्यू कितनी है 100, कितना आ गया माइनस का 400, 2 इंटू 100 ये हो गया 200 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आ गई है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर। चलो अब हमारे पास है u v a s और t, तो हम सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, फर्स्ट भी लगा सकते हैं। फर्स्ट लगा लेते हैं, ज्यादा छोटा पड़ेगा। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू -2 और t हमने निकालना है। -2t इधर जाएगा तो +2t, 2t इज इक्वल्स टू 20, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। देखो दो चीजें होती है, एक तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड और एक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 4th सेकेंड। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, 4 सेकेंड का मतलब उसने पूरे 4 सेकेंड में कितना चला है, 4th सेकेंड का मतलब कि उसने 4th सेकेंड में कितना चला है। ठीक है, अच्छा जैसे मानो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 4th सेकेंड, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितना भी उसने 4 सेकेंड में चला माइनस जितना भी उसने 3 सेकेंड में चला, तो 4 सेकेंड में जो टोटल चला माइनस 3 सेकेंड में जो चला है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4th सेकेंड का डिस्टेंस। देखो लेट अस सपोज 1 2 3 4,
इसने बोला 4th सेकंड में, मतलब कि ये यहाँ पे कितना चला है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 4th सेकेंड में कितना चला है। सेम ऐसे ही अगर मेरे को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, जितना n सेकेंड में चला है माइनस जितना उससे एक कम सेकेंड में चला था। आई बात समझ? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू जितना n सेकेंड में चला है माइनस जितना एक उससे कम में चला है। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। s का फॉर्मूला कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, तो मैंने t की जगह पे क्या कर दिया फिर n। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, u n माइनस 1 प्लस a/2 n माइनस 1 का स्क्वायर। ये समझ में आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, वो डिस्टेंस निकालो जिससे जो कि इससे एक कम सेकेंड में चला हो, तो मैंने n की जगह पे क्या रख दिया फिर n माइनस 1। ठीक है, चलो आगे देखो, अब हमने क्या करना है, u n प्लस a n स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस कितना आ जाएगा, ये u n माइनस 1 माइनस a/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये un प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस un प्लस u, इसको करूंगी तो माइनस a/2 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। समझ में आ गया, इस u को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज कर दिया, इसको अभी मैंने सिर्फ खोला है, मल्टीप्लाई नहीं करा। un से un कैंसिल, कितना आ गया, u प्लस a n स्क्वायर बाय 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, a n स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, ये a2an अपॉन में 2। ठीक है, देखो ये दोनों कैंसिल, कितना आ जाएगा, s nth कितना हो गया, u प्लस a/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना बच गया 2n माइनस 1, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी nth सेकेंड। इज इट क्लियर? करें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हमें क्या क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन दिस सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं बोला है, दूसरे सेकेंड में उसने कितना चला है 12 मीटर, तो s सेकेंड कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, u प्लस a/2 n की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला है, ये कितना चल रहा है 12 मीटर, अच्छा अगली इक्वेशन देखते हैं, 20 मीटर इन दी 4th सेकेंड, 20 मीटर चल रहा है 4th सेकेंड में, तो अब की बारी हम n की जगह पे क्या रख देंगे 4, कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, तो आ गया 7 a/2। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में कितना चलेगा। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके u और a की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, u से u कैंसिल, 12 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 8, a/2 बाहर कॉमन ले लिया है, कितना बचेगा 3 माइनस 7, कितना आ गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे यहाँ तक समझ? ठीक है, अब ये वाली u की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी u की, तो ये आ गया 12 इज इक्वल्स टू u प्लस 4/2 इंटू 3।
2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यू की वैल्यू आ गई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है S9 माइनस S5। कैसे पता लगा, इसने बोला 4 सेकेंड 5th सेकेंड के बाद, तो 5th के बाद अगले 4 सेकेंड कौन से होंगे, 5th के बाद, तो 9 सेकेंड माइनस में 5 सेकेंड। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करें अब इसकी, कितना आ जाएगा ये, S का फॉर्मूला कितना होता है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा मैंने यहाँ पे nth सेकेंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, इसने 4 सेकेंड की बात करी है, 1 सेकेंड की बात नहीं करी है। ठीक है, तो S9 की जगह कितना हो जाएगा, UT की जगह पे 9 प्लस 1/2 AT की जगह पे 9 माइनस 5 की जगह पे कितना आ जाएगा, ये 5U माइनस A/2 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 9U माइनस 5U कितना आ जाएगा, 4U प्लस A/2 81 माइनस 25। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। U की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गया 4 इंटू 6, A/2, A की वैल्यू कितनी थी 4, अच्छा इन दोनों को माइनस करेंगे तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 6 3 1 136 मीटर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन द सेकेंड 25 मीटर इन द 5th सेकेंड, if the motion is uniformly accelerated how far will it go in the 7th सेकेंड। ठीक है, हमें सेकेंड का दे रखा है, ठीक है, दूसरे सेकेंड का, फिर उसके बाद 5th सेकेंड का, और पूछे कि 7th सेकेंड में कितना चलेगा। चलो सबसे पहले SNth का फॉर्मूला कितना होता है, U प्लस A/2 2n माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले के लिए पुट करा 10, कौन सा सेकंड है, सेकंड, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, दोबारा में कितना है 25, और कौन सा सेकंड है ये है 5th सेकंड, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 1 कितना आ गया ये 9। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं तो 10 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस का 15, U से U कैंसिल, A/2 और 3 माइनस 9 माइनस का 6। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई है, ये ऊपर जाएगा -30 अपॉन में -6, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर। ठीक है, अब ये वाली A की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करके U निकाल लेते हैं। फर्स्ट में पुट कर रही हूँ मैं, U प्लस A की जगह पे 5/2 इंटू 3, इधर जाएगा तो ठीक है, कितना आ गया ये, U की वैल्यू आ जाएगी 5/2, है ना, 5/2 मीटर पर सेकेंड, U इज इक्वल्स टू। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 7th सेकेंड, तो 7th सेकेंड इसका मतलब n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 7, और U की वैल्यू कितनी थी 5/2 प्लस A की वैल्यू कितनी है 5, और n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7th सेकेंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13। ठीक है, 5/2 दोनों में से बाहर कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 13, 1 प्लस 13 कितना होता है 14, कितना आ गया 5 7 ज़ा 35 मीटर। इज इट क्लियर। चलो करें अब आगे। नेक्स्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है, देखो जैसे मानो कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ दूं
तो ये मार्कर मेरा कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये जो मोशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करता है, हर एक बॉडी को अपनी तरफ, धरती के पास, धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक बॉडी को टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या लेना है, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए ना साइन का बहुत ध्यान रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, लेट अस सपोज ये हमारे एक्सिस हैं, तो जो भी चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी उन सबको पॉजिटिव, जो भी चीजें नेगेटिव की तरफ नीचे जाएंगी उन सबको नेगेटिव, ये मैंने माना है, ठीक है। उल्टा भी करोगे तो भी सही आएगा, लेकिन ये सही तरीका है। ऊपर जितनी भी चीजें तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से, तुम छत पे खड़े हो तब फेंक रहे हो, तो तुम उस जो छत की हाइट है वो नेगेटिव और जो बॉडी की वेलोसिटी है वो पॉजिटिव। कहने का मतलब जहाँ पे तुम हो उसे रेफरेंस पॉइंट मान के उससे नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव, उससे ऊपर वाली सारी चीजें पॉजिटिव। आई बात समझ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं छत पे खड़ी हूँ, मैंने किसी बॉल को नीचे फेंका, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव, जो हाइट होगी एस की वैल्यू वो भी नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि मेरे जहाँ पे मैं हूँ उससे तो नीचे ही है दोनों चीजें, ठीक है। अच्छा, इसी में ऐसे मानो कि मैंने छत पे खड़े होके बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल की वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव, और जो छत की हाइट थी एस की वैल्यू जो मैं लूंगी वो नेगेटिव, ठीक है। जी को हम हमेशा नेगेटिव ही मानने वाले हैं, क्योंकि जी हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। मैं फर्श से भी खड़े होकर किसी चीज को ऊपर फेंकूं तो भी जी तो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए जी को मैं हमेशा नेगेटिव लेने वाली हूँ। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। साइन का बहुत ध्यान रखना है मोशन अंडर ग्रेविटी में। चलो अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है इसने, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो, बिल्डिंग के छत पे खड़े होके, बिल्डिंग पे ऊपर खड़े होके बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो u की वैल्यू हम कितने लेने वाले हैं, u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब s की वैल्यू मैं कितने लेने वाली हूँ, 25 नेगेटिव में, क्योंकि जहां से मैंने खड़े होके बॉल को फेंका है उससे ये हाइट क्या है, नीचे ना, इसलिए मैंने एस की वैल्यू को क्या लिया है, माइनस में, ठीक है। चलो आगे, हाउ हाई विल द बॉल राइज। सबसे पहले ये पूछा है कि बॉल जो है वो कहाँ तक जाएगी। देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये है 25 मीटर, यहाँ पे खड़े होके मैंने बॉल को ऊपर फेंका है, तो वो पहले तो ऊपर तक जाएगी, उसके बाद कहाँ आएगी, नीचे वापस आएगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। कहने का मतलब हमें टाइम निकालना है और ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक गई है वो निकालना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उस पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि उसके पास अब वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे वो 0 है, तभी वो नीचे वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो इस मोशन के लिए यहाँ पे उसने कितनी वेलोसिटी से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। a की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। अच्छा, हमने निकालना क्या है, s फर्स्ट पार्ट में। देखो ये जो s गिवन है और जो s निकालना है दोनों अलग अलग है। जो s गिवन है वो तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन हमें निकालना है इस पॉइंट से वो कितना ऊपर तक बॉल गई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, और s जो है मैं उसको h मैक्स लिख देती हूँ, जो इसने मैक्सिमम हाइट पूछा है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 400, और ये नीचे आके माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0।
तो इसका मतलब हमारी जो एच मैक्स आ रही है, मैक्सिमम हाइट, वो कितनी आ रही है? 20 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। सेकेंड पार्ट में हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो ये कितना टाइम लगाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से और वापस ग्राउंड पे आने के लिए जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 25 ही तो है कि नहीं? देखो बॉल यहाँ से फेंकी है, ऊपर गई है, फिर वापस नीचे आई है, तो वो जो ऊपर गई और यहाँ तक वापस आई उसमें तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 ही। तो मतलब वो यहाँ से नीचे वापस आई है, तो असलियत में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? खाली जितनी की उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस किसके बराबर है? माइनस का 25, u किसके बराबर है? 20 t, और a की वैल्यू माइनस का 10। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो ये बॉल को यहाँ से छत पे खड़े होकर सीधा नीचे फेंकता, और अभी इसने छत पे खड़े होकर सीधा बॉल को ऊपर फेंका है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा टाइम में। आएगा बेटा, जब वो यहाँ से खड़े होकर सीधा नीचे फेंकता उस टाइम पे मैं u की वैल्यू को -20 लेती। अभी मैं u की वैल्यू को कितना ले रही हूँ? +20, क्योंकि उसने ऊपर से फेंका है। अगर अभी भी तुम्हें डाउट है कि टाइम दोनों केस में सेम आना चाहिए फिर तो एक काम करना, मैं u की वैल्यू 20 लेके ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रही हूँ। मेरे क्वेश्चन करने के बाद u की वैल्यू -20 लेके टाइम निकाल के देख लेना, दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है। कितना आ गया ये? 5। सबको एक तरफ ले आओ। 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लो। अच्छा इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ठीक है, t कॉमन ले लिया, कितना आ गया? t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो -1 और एक 5। तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब t किसके बराबर है? 5 सेकेंड। इसका मतलब इस पूरे काम में इसे कितना टाइम लगा होगा? 5 सेकेंड का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अ पैराशूटिस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, शांति से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स फॉर 50 मीटर। ठीक है, एक पैराशूटिस्ट है, वो ऊपर से नीचे कूदा है और जब तक वो उसका पैराशूट ओपन नहीं हुआ है, जब तक तो वो फ्री फॉल कर रहा है। कितनी देर तक? 50 मीटर तक। ठीक है, एक पैराशूटिस्ट है, वो यहाँ से और यहाँ तक आ गया, 50 मीटर फ्री फॉल करा है यहाँ पे उसने। ठीक है, जब तक उसका वो पैराशूट ओपन नहीं हुआ है, इसके बाद जाके उसका वो पैराशूट ओपन हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे, व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएक्सेलरेट एट टी इज एक्सेलरेशन दे रखी है, डीएक्सेलरेट है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वो ग्राउंड पे आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। हमें निकालने की ये टोटल जो इसकी हाइट थी जहां से इसने जंप करा है, वो कितनी हाइट थी ग्राउंड से लेके यहां तक। आई बात समझ? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो ये कि यहां से लेके यहां तक के लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 से तब जंप करा है तो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इस वाले मोशन की इनिशियल नहीं है, तो जो इस हिस्से की फाइनल होगी वो नीचे वाले की क्या होगी? इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने u इज इक्वल्स टू 0 लिया है और थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u कितना है? 0, a की वैल्यू माइनस का 9.8 और s कितना है? 50। ये भी माइनस का ही लेंगे ना, क्यों? क्योंकि जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है अभी वो यहाँ पे था, उसके रेफरेंस में ये क्या है? नीचे। ठीक है,
तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 50 इंटू 200 और 9.8 इससे मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? ठीक है, कितना आ गया ये, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 980 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऊपर वाले हिस्से की, वो इस नीचे वाले पार्ट में क्या है, इनिशियल। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट में लगा रही हूँ मैं ये इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे फाइनल कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर माइनस ये कितनी है 980, ऑलरेडी ये स्क्वायर में है, ध्यान रखना। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 और s हमें निकालना है। इन दोनों को माइनस करूंगी, कितना आ जाएगा, 9 माइनस 980 इज इक्वल्स टू माइनस का 4s। 9 माइनस 980 कितना आ जाएगा, माइनस का 971 अपॉन में -4 इज इक्वल्स टू s। ठीक है, s की वैल्यू आ गई है 971 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और जो हमारा टोटल s होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 50 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हाइट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू 50 प्लस 971 अपॉन में 4। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 292.47 समथिंग आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 293 मीटर। इज इट क्लियर? करें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन फ्लाइट बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अप। ठीक है, सेम टाइम पे एक बॉल को तो ऊपर से नीचे फेंका गया और एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया। ठीक है, अच्छा, जो नीचे से बॉल फेंकी है उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका है, एक को नीचे से ऊपर फेंका है। ऊपर से जो नीचे छोड़ा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि फ्री फॉल छोड़ दिया गया है। आगे, फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स मीट, और इसकी जो टोटल हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब दोनों केस में एक चीज तो कंफर्म है, चाहे ये कहीं पे भी मिले, लेकिन इन दोनों ने जो डिस्टेंस चला होगा मिला के वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर ना। तो लेट अस सपोज कि इसने ऊपर से लेके यहाँ तक मान लो x चला है, तो नीचे वाले ने कितना चला होगा फिर, 100 माइनस एक्स। आई बात समझ? ठीक है, अब ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लगाते हैं। एक बात बताओ, जो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है उसके लिए हाइट नेगेटिव में होगी पॉजिटिव में? इस पॉइंट से इसको रेफरेंस मानेंगे ऊपर वाले के लिए, तो ये हाइट किस में है, उससे नीचे है, नीचे वाले नेगेटिव। तो मैंने इक्वेशन लगाई है, कौन सी इक्वेशन लगा दूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू हो जाएगी -x, u कितना है 0, 1/2 a की वैल्यू को यही रहने देती हूँ अभी, और t को t स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाली बॉल के लिए इक्वेशन लगाई है। अब सेम इक्वेशन नीचे वाली बॉल के लिए लगाओ। ये बताओ, जो नीचे वाली बॉल है उसका रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड है, तो 25 मीटर पर सेकेंड उससे ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसका जो ये डिस्टेंस है 100 माइनस एक्स, ये भी कहाँ है, इससे ऊपर की तरफ है, तो इसके लिए दोनों चीजें क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ठीक है, s की जगह पे 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू u कितना है 25। अच्छा, और 80 स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी -x, -x से -x कैंसिल, 100 इज इक्वल्स टू कितना है 25t, ये इधर जाके डिवाइड होगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेकेंड। ठीक है, अब ये t की वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा।
जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, हाँ 9.8 दे रखी है तो 9.8 ही पुट करेंगे। ये आ जाएगा -x इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 9.8 अपॉन में 2 और टी की जगह पे कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। ये कितना आ जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 78.4। तो x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जहां से बॉल फेंकी है उसके रेफरेंस से वो चीज कहाँ है, नीचे। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो अगर मैं ऊपर से देखूं टॉप से तो कितने नीचे आके बॉल मिल रही है 78.4 पे, और अगर मैं ग्राउंड वाले के रेफरेंस में बोलूंगी तो 100 - x कर देना फिर, तो उतने डिस्टेंस पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब माइनस में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ है। आई बात समझ, कोई दिक्कत? करें अब आगे, चलो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखने हैं, फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम देखने वाले हैं फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। अब एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है मतलब रुकी हुई है, तो टाइम चाहे कितना भी बढ़ता जाए उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा नहीं ना, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स्ड। तो ये ग्राफ देखो, हमारा जो टाइम चाहे कितना भी बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, सेकंड देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड हेंस जीरो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, देखो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, dx अपॉन में dt। तो इसका मतलब जब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज इन पोजीशन हो रहा होगा। कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, याद है हमने पहले भी बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वही चीज यहाँ पे। तो जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज है वो सेम हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन कितनी होती है, जीरो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ पैराबोलिक अपवर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है उसमें इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज नहीं हो रहा है। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे देखो, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फोर्थ पार्ट। ये क्या है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। और ये जो ग्राफ था वो किसका था, एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है ना कि अगर मेरा ग्राफ इस तरफ बेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो तो हो रहा है कम और टाइम लग रहा है ज़्यादा। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, कम, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। नेगेटिव में ग्राफ है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होती जा रही है हमारी, कम। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, इस ग्राफ में क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी बिकम्स नेगेटिव आफ्टर टाइम टी एंड इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड विद टाइम टी। इसका मतलब क्या है कि टाइम टी के बाद मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई है, नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट के बाद मेरी डिस्प्लेसमेंट किस में जा रही है, नेगेटिव में, और इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड में। भले ही नेगेटिव में है लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस में बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ किसका है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है।
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, चाहे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा वेलोसिटी में चेंज है और जो टाइम में चेंज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज होना चाहिए, किसमें, वेलोसिटी में। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे जितना वेलोसिटी चेंज हुई, जितना वेलोसिटी चेंज हुई है उतना ही टाइम चेंज हुआ है, जितना वेलोसिटी उतना टाइम, ठीक है। थर्ड देखो, ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है ना। देखो ये टाइम, वेलोसिटी, फिर टाइम, फिर वेलोसिटी, तो हमारे सेम टाइम पे अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, ज़्यादा। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड देन इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कहने का मतलब उसके बाद जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम है वो क्या है, सेम है ना, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज। स्मॉलर चेंज इन वेलोसिटी टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, देखो कम टाइम, इसमें चेंज जो है वो कम हो रहा है, जबकि टाइम में चेंज क्या हो रहा है, ज़्यादा। इज इट क्लियर, चलो अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। एक पार्टिकल ने इनिशियली रेस्ट से शुरू करा, उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितनी देर के लिए, फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए। अच्छा आगे, आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स फॉर 30 सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड। अब उसकी जो स्पीड है वो 30 सेकेंड के लिए चेंज नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अब उसके बाद वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स बैक टू रेस्ट, ठीक है। देखो जब एक्सेलरेशन होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और रिटार्डेशन होती है तो वेलोसिटी घटती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। चलो आगे क्या बोला इन्होंने, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। इसका मतलब हमें इन तीनों हिस्सों में क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना चला है। चलो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u तो है 0 प्लस a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 10, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट पे भी वही होगी, क्यों, क्योंकि इस पूरे टाइम पे वेलोसिटी क्या है उसकी, सेम है, ठीक। चलो अब फर्स्ट पार्ट में s भी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s हमें निकालना है, u कितना है 0, 1/2, a की वैल्यू कितनी है 2, और ये 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब s कितना चल रहा है इसने, 100 मीटर फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट की बारी करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम इक्वेशन लगा देते हैं s निकालने के लिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कितनी है, 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करा है, तो ये कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 20 और t की वैल्यू 30, तो s की वैल्यू कितनी आ गई है 600 मीटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप जो इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, s की जगह पे s, कितना आ गया ये
तो s की वैल्यू आ गई है 50। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना चला है तीनों पार्ट्स का मिला के। तो टोटल s कितना हो जाएगा, तीनों को क्या कर दें ऐड, कितना हो गया 100 प्लस 600 प्लस 50, कितना आ गया ये 750 मीटर। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल्स P एंड Q, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। याद है मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी, है ना। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity, ठीक है। चलो तो इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ p निकालूं, अच्छा स्लोप का एक और फॉर्मूला भी होता है, एक तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और एक और भी तो होता है, कौन सा होता है बताओ, tan थीटा, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ p निकालूं तो tan थीटा कितना हो जाएगा, p के लिए थीटा कितना है 30 डिग्री, है ना, तो हो जाएगा tan 30, और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ q निकालूं तो देखो q के लिए ये एंगल 30 और ये भी 30, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया फिर 60, 30 प्लस 30 60, तो vq कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3। हमें निकालना क्या है, vp अपॉन में vq, कितना हो गया ये vp अपॉन में vq कितना हो गया 1 अपॉन में √3, और vq भी कितना है √3, तो 1 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 1/3, तो इसका मतलब vp और vq का जो रेशियो वो कितना है 1/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, द वेरिएशन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम t, ठीक है, और हमें निकालना डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। इस पूरे टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकालना है, ठीक है। याद है मैंने बताया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले ये है एक ट्रायंगल, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिर ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस थर्ड वाले पार्ट में पहले एक छोटा ट्रायंगल है, फिर नीचे एक रेक्टेंगल है, और इस फोर्थ वाले पार्ट में भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो टोटल एरिया मैं कैसे निकालूंगी, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबसे पहले वाले ट्रायंगल के लिए। फिर दूसरे में दूसरा रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फिर इस थर्ड वाले पार्ट के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसके नीचे एक रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर फोर्थ वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट करनी है अलग अलग। हाफ इंटू जो सबसे पहले वाला ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 20, प्लस दूसरे वाले के लिए कितना है बेस 1 और हाइट कितनी है 20, प्लस तीसरे वाले जो छोटा सा ट्रायंगल है इसके लिए बेस कितना है 1 और इसकी हाइट कितनी है 10, प्लस इसके नीचे जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट कितनी है 10 और इसका बेस कितना है 1, प्लस ये जो लास्ट वाला है इसकी हाइट कितनी है 10 और इसका बेस कितना है 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10।
10 10 10 30 30 प्लस 20 50 50 प्लस 5 55 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा वन शॉट में। इस चैप्टर में मैंने सारी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल डेरिवेशन जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके स्कूल में बोर्ड्स में सब में आते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मोशन इन अ प्लेन में।